हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? मैं मनीला माथुर स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खोज में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके घर का वास्तु कैसा है। आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं, ये कैसे चेक किया जाए, या आपके घर में वास्तु दोष है ये आपको पता भी है लेकिन इसको दूर कैसे करें। काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम्स होती है कि वो बोलते हैं कि हमारे घर में हमारा मन नहीं लगता है, हमारे घर के लोगों के बीच में हमेशा कलह बना रहता है, हमारे घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है, हमारे घर से बीमारी ही नहीं जा रही है। लोगों को पता होता है कि उनके घर में वास्तु दोष है लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसको दूर कैसे करें। तो आज के वीडियो में हम कुछ उपाय पे चर्चा करेंगे जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है। क्योंकि आप अगर बहुत बड़े बड़े वास्तु एक्सपर्ट्स के पास लोग जाते हैं, वो बहुत ही एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस देते हैं। तो काफ़ी लोग तो वो सॉल्यूशन कर लेते हैं लेकिन जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं होती है वो ये सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं और वो बहुत ही परेशान रहते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे सॉल्यूशन पे चर्चा करेंगे जो बिना तोड़ फोड़ करे आप कर सकते हो और शास्त्रों के अनुसार वो प्रमाणित भी है। क्योंकि वास्तु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं और वो जिंदगी भर परेशान रहते हैं और वो अपने आप को दोष देते रहते हैं कि हमारे में कोई प्रॉब्लम है इसीलिए हमारे साथ सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं, जिस घर में आप रहते हैं, जिस लोगों के साथ में आप रहते हैं, जो भूमि पे आप रहते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कि कैसी जगह पे आप रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ आप रह रहे हैं, किस दिशा में आपकी चीज़ें रखी हैं और कैसी दिशाओं में आप आपके इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल्स आइटम रखते हैं। आपके घर में वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के। सबसे पहले तो हम ये चर्चा करते हैं कि वास्तु है क्या। काफी लोगों को ये पता ही नहीं होता है, उनको लगता है कि डायरेक्शंस है और डायरेक्शंस को हमें सही करना होता है। नहीं, पहले हम ये जानते हैं कि वास्तु है कौन। तो वास्तु जो है वो एक भगवान शिव जी के पसीने से उत्पन्न हुई एक आकृति है और ये आकृति इतनी ज्यादा विशालकाय थी और ये पुरुष प्रवृत्ति की आकृति थी। तो भगवान शिव ने इसको आकृति को शांत करने के लिए उसमें 45 देवी देवताओं का वास किया और इस आकृति को शांत किया। और क्योंकि पसीने की बूंदें भूमि में गिरी थी इसीलिए इस आकृति को वास्तुदेव या भूमि का देवता भी कहा गया। तो जब भी हम कोई भी भवन में, कोई बिल्डिंग में या कोई आपके ऑफिस का निर्माण करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम नींव की पूजा करते हैं। इसीलिए की जाती है ताकि हम वास्तु देवता को प्रसन्न कर सकें। वास्तु देवता बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। इसीलिए आपके घर का वास्तु हमेशा ठीक होना चाहिए क्योंकि ये जो देवता होते हैं, इन देवताओं को प्रसन्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके घर में अगर वास्तु के अकॉर्डिंग चीजें प्लेस नहीं होगी तो आपके घर में दरिद्रता, सुख शांति भंग होती ही होती है। और इस वास्तु देवता को हमेशा घर में पूजना चाहिए। कोई भी आप इम्पोर्टेंट काम करो, कोई भी शुभ काम करो, जो आप भूमि पे कोई भी आप हवन करते हैं या फिर हम कोई भी घर की इनॉग्रेशन करते हैं तो हम वास्तु देवता की पूजा अवश्य करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर किए जाए तो आपके घर का वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए मिट सकता है। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर ये उपाय आपने कर लिया तो आपको 90 दिन के अंदर अंदर इसके रिजल्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे। क्योंकि ये वास्तु देवता है, वो पुराणों से हमारे धरती पे बने हुए हैं, ये धरती के देवता है। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जो वो पुराणों में ही लिखे हुए हैं, कुछ शास्त्रों में ही लिखे हुए हैं। वो उपाय करने से आप इनको शांत कर सकते हैं। कैसे शांत किया जाए आइए जानते हैं। आपको करना क्या है, पूर्णिमा के दिन, किसी भी पूर्णिमा के दिन आपको एक दुर्वा की माला पीले डोरे में बनानी है। अब वो माला कितनी लंबी होगी? ये माला होगी आपके मेन गेट, जो आपके घर का मुख्य द्वार है, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई आपको दोनों को मेजरमेंट करना है उसका।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर की लंबाई जो है वो 7 फुट की है और आपके घर की चौड़ाई वो है 4 फुट की, तो आपका 11 फुट की माला आपको बनानी है लाल डोरे में। ये आपको दुर्वा की माला बनानी है। जहां पे भी अगर आप घर पे नहीं बनाए तो जहां पे भी गणेश जी का मंदिर होगा वहां पे ये माला जरूर आपको मिलेगी, क्योंकि गणेश जी को ये माला पहनाई जाती है। अगर आपको वहां नहीं मिले तो आप घर पे भी आप दुर्वा लाके और उस दुर्वा को लाल डोरे में आप ये माला बनाए 11 फुट लंबी। ये मैं एग्जांपल से बता रही हूँ, आप अपने घर की मेन गेट की मेजरमेंट ले लें और उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो माला बनाए। ये माला छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मार्केट से ला रहे हैं तो थोड़ा ट्राई करें कि बड़ी माला ही लाए, ताकि आप एग्जैक्ट घर की मेजरमेंट लेके, आपके मेन गेट की मेजरमेंट लेके और उसको वहां से काट दें। ये माला आपको लाल डोरे में बनानी है। दूसरी माला आपको बनानी है पान के पत्ते की माला। पान के पत्ते की माला जो बनानी है आपको वो पीले डोरे में बनानी है और वो भी 11 फुट ही बनानी है। दोनों माला, एक दुर्वा की माला और एक पान के पत्ते की माला, आपके मेन गेट की लंबाई और चौड़ाई के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको बनानी है। आपको एक ही साइड की लंबाई और चौड़ाई लेनी है, दोनों साइड की नहीं लेनी है। तो ये माला आपकी बन जाती है तो पूर्णिमा के दिन आपको मेन गेट के ऊपर की साइड में, क्योंकि माला 11 फुट की है तो वो बहुत बड़ी होगी, तो आपको डबल या ट्रिपल तोरण की तरह उस मालाओं को, दोनों मालाओं को बांध देना है पूर्णिमा के दिन सुबह। दोनों मालाओं को बांध के आपको पूरे दिन और पूरी रात वो बंधी रहेगी। अगले दिन आपको सुबह सुबह एक बर्तन लेना है, साफ बर्तन, शुद्ध बर्तन, जिसमें 6 लीटर पानी लेना है और उस 6 लीटर पानी को बिल्कुल शुद्ध तरीके से आपको लेना है, मतलब किसी झूठे बर्तन में नहीं लेना है। और वो माला आपको सूर्यास्त से पहले आपको खोल के उस बर्तन के अंदर, पानी के अंदर डाल देनी है। मतलब आपको पानी का बर्तन इतना बड़ा लेना है कि वो माला डालने के बाद भी पानी बाहर ना आए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और उसे 3 घंटे तक आपको आपके घर के सेंटर में रखना है। सेंटर यानी मतलब जो आपके घर में लॉबी होगी या आपके घर का जो बीच वाले जो जगह होती है, बिल्कुल सेंटर में आपको उस बर्तन को रखना है। उसमें माला आपको डाल के, भिगो के। उसके बाद सूर्यास्त से पहले जो उस बर्तन का जो पानी है आपको आपके घर की सारी दिशाओं में छिड़कना है। आपके घर में, कमरों में, आपके किचन में, आपके घर की बालकनीज में, आपके घर के बाहर जो भी पैसेज हो, जहां पे आप रोज घूमते हो, वहां पे वो पानी आपको उसका छिड़काव करना है। और जब छिड़काव करने के बाद में वो पूरा पानी खत्म हो जाना चाहिए। आपको पानी बचाना नहीं है और उस पानी को ना तो आपको सिंक में, नाली में नहीं डालना है, आपको आपके घर में छिड़काव करना है। उसके बाद एक साफ सफेद कपड़ा लेकर जो दोनों माला हैं उस माला को उसमें बांधना है और बहते पानी में आपको छोड़ के आना है, ये कह के कि हमारे घर का जो भी वास्तु दोष हो, हमारे घर में जो भी दरिद्रता है, वो सदा सदा के लिए चली जाए। ऐसा कहते हुए आपको बिना पीछे मुड़े आपको पानी में, बहते पानी में, किसी कुएं में नहीं डालना है, किसी कोई टैंक में नहीं डालना है, ये आपको बहते पानी में, ताकि वहां से वो निकल जाए, ये छोड़ के आ जाना है। 90 दिन के अंदर अंदर आपको पता लगने लग जाएगा कि आपके घर में सब कुछ सुख, शांति और हमारे घर की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, कि घर में लक्ष्मी की आवक चालू हो जाएगी। क्योंकि जो दुर्वा है वो विघ्नहर्ता के रूप में आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको हरती है। एंड पान का पत्ता जो है वो लक्ष्मी के रूप में आपके घर में हमेशा प्रोस्पेरिटी को इंक्रीज करेगा। और ये बहुत ही शास्त्रों के अकॉर्डिंग, बिना पैसा खर्चा किए हुए, ज्यादा तोड़ फोड़ कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आप ये उपाय को करें। चाहे आपको पता हो कि हमारे घर में वास्तु दोष है, चाहे नहीं पता हो, आप ये उपाय कर सकते हैं। कोई भी बंदा ये उपाय कर सकता है। इस उपाय को करने से आपके घर की सुख शांति हमेशा के लिए बनी रहेगी और आपके घर में लक्ष्मी की कृपा होने लग जाएगी। 90 दिन के अंदर अंदर आपको पता चलेगा कि हमारे घर में सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सॉल्व होना चालू हो गई है। कोई बीमार है तो उसकी बीमारी आपको सही होती नजर आएगी। और ये बहुत ही गारंटी के साथ मैं आपको कह सकती हूँ कि ये बहुत ही उपयोग, अगर आप इस उपाय को करते हैं
तो बहुत ही जल्दी आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि दुर्वा को हम हमेशा पूजा में भी यूज लेते हैं और पान के पत्ते को भी हम लोग पूजा में यूज लेते हैं। ये दोनों ही चीजें आपके घर में बहुत ही असरकार, बहुत ही लाभकारी होती है। ये दोनों ही चीजें आपके घर में बहुत ही लाभ देगी। इस उपाय को एक बार आप जरूर करिएगा, चाहे आपको पता हो कि आपके घर का वास्तु दोष हो या नहीं हो। ये उपाय आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और लोग सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन की जानकारी मिले। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो खर्चा नहीं कर सकते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है, जो भारी खर्चे करके अपने घर में तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं और वो बहुत ही परेशान है कि उनके घर का वास्तु दोष ठीक नहीं हो रहा है। तो ये अगर वीडियो उन लोगों तक आप पहुंचाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उपाय करें, ताकि उनके घर में सुख शांति बनी रहे। धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय माता दी।